कैबिनेट मिशन योजना के दो सर्व प्रमुख प्रस्तावों में से एक वायसराय के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का निर्माण अथवा गठन करना था। उसमें वायसराय अंतरिम सरकार के प्रमुख अथवा अध्यक्ष और एक भारतीय नेता उप प्रमुख अथवा उपाध्यक्ष होने थे। उपाध्यक्ष की स्थिति प्रधानमंत्री के समान थी। मिशन के सदस्यों के साथ वार्ताक्रम में दुविधा, संशय और असहमति की स्थिति, योजना के प्रस्तावों में संशोधन अथवा परिमार्जन आदि के बाद अंततः कांग्रेस ने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन जिन्ना ने पहले तो योजना के संबंध में कई शर्तें लगाई और अंततः उसे अस्वीकार कर दिया। वास्तव में जिन्ना का एकमात्र उद्देश्य मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र का निर्माण करना ही था। इसी हेतु 27 जुलाई 1946 ईस्वी को जिन्ना ने मुंबई से मुसलमानों का सीधी कार्यवाही का आह्वान किया। जिन्ना ने इस हेतु अपने समर्थकों से यह कहा था, आज हमने जो इस आह्वान के माध्यम से किया है वह हमारे इतिहास का सबसे ऐतिहासिक कार्य है। आज हमने एक पिस्तौल बना ली है और इसका उपयोग करने की स्थिति में हम हैं। 16 अगस्त 1946 ईस्वी सीधी कार्यवाही का दिन तय किया गया था। उस दिन देश के अनेक स्थानों पर भीषण रक्तपात हुआ। बंगाल सरकार के उस समय के प्रमुख सोहरावर्दी और मुस्लिम नेता ख्वाजा निजामुद्दीन की स्पष्ट भूमिका के कारण कलकत्ता में बहुत ही भयावह स्थिति सामने आई। वहां कम से कम 5,000 लोग मारे गए, 15,000 लोग बुरी तरह घायल हुए, 1 लाख से भी अधिक लोग बेघर हुए और संपत्ति की तो अकथनीय हानि हुई। शहर की गलियों की नालियां रक्त से भर गईं। सेना बहुत ही कठिनाई पूर्वक वहां नियंत्रण कर सकी। नेहरू जी देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। इसी नाते उन्होंने 2 सितंबर 1946 ईस्वी को बिना मुस्लिम लीग के अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाई। सरदार पटेल गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए गए। कांग्रेस की ओर से जो मंत्री बने उनमें पंडित नेहरू और सरदार पटेल के अतिरिक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू जगजीवन राम और आसफ अली आदि भी थे। 6 गैर कांग्रेसी मंत्री बने जो सिखों, ईसाइयों और पारसियों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनमें 2 और मुसलमान भी थे। यही नहीं, मुसलमानों के लिए 2 और स्थान भी रिक्त रखे गए थे। कांग्रेस के सत्ता संभालने के बाद जिन्ना के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। भीतर से मुसलमानों के नाम पर अपने अलग देश के निर्माण के उद्देश्य से वायसराय को झूठे आश्वासन देकर उन्होंने अक्टूबर 1946 ईस्वी के अंतिम सप्ताह में लियाकत अली खान और गजनफर अली खान सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित करा लिए। सरदार पटेल जिन्ना की चालबाजी और मंशा को भली भांति समझते थे। वे जानते थे कि जिन्ना और मुस्लिम लीग का एकमात्र उद्देश्य बाहर के साथ ही अब भीतर से भी अर्थात सरकार में सम्मिलित होकर ऐसी विषम परिस्थितियों का निर्माण करना है जो देश को विभाजन की ओर ले जाएं। इसीलिए उसी दिन उन्होंने ये कहा था, वे निर्माता नहीं विध्वंसक हैं। लीग के मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने के साथ ही जिन्ना की ओर से रक्षा और विदेश मंत्रालय और साथ ही गृह मंत्रालय भी उनके मंत्रियों के लिए मांगा गया। इस पर वायसराय ने नेहरू जी को गृह मंत्रालय जो सरदार पटेल के पास था लीग को देने का परामर्श दिया, लेकिन सरदार पटेल ने गृह मंत्रालय छोड़ने से मना कर दिया। जब पुनः इसके लिए उन पर दबाव बनाया गया तो सरदार पटेल ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया, मैं गृह मंत्रालय नहीं छोड़ूंगा, इसके विपरीत मैं सरकार से अलग हो जाना चाहूंगा। सरदार पटेल की दृढ़ता के बाद लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय दिया गया। उन्होंने वित्त मंत्रालय का कदम कदम पर दुरुपयोग किया। अपने अधीन मंत्रालय के माध्यम से प्रतिदिन रोड़े अटकाते हुए उन्होंने सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल कर दिया। गजनफर अली खान जो लीग की ओर से सरकार में मंत्री थे और लीग के ही एक और नेता फिरोज खान नून ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि मुस्लिम लीग सरकार में मुसलमानों के लिए अलग देश की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही सम्मिलित हुई है। गजनवी, गौरी और चंगेज खान जैसे आक्रांताओं को उद्धृत करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि वे अर्थात लीग के लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान के निर्माण का उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता। सरदार पटेल बहुत ही दूरदर्शी थे। गृह मंत्रालय न छोड़ने का उनका निर्णय बहुत ही सही था। लीग की उपस्थिति में अंतरिम सरकार में उन्हें जो अनुभव हुए उसी से
उनका यह विचार बना था कि कदाचित देश को बचाने के लिए देश के विभाजन का मार्ग ही शेष रह गया है।